सादर जय जिनेन्द्र। आनंद अनुभूति चातुर्मास की पावन बेला में शांति भवन भीलवाड़ा की पवित्र धरा से श्रवण कीजिए श्रवण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की अमृतमयी जिनवाणी। पूज्य गुरुदेव की वाणी हमें आत्मचिंतन, संयम, साधना और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। आइए श्रद्धा, एकाग्रता और निर्मल भावों के साथ इस प्रेरणादायी प्रवचन का श्रवण करें तथा जिनवाणी के संदेशों को अपने जीवन और आचरण में उतारने का संकल्प लें। चरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परमोपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों, महापुरुषों, पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। या विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, समादरणीय भगवती स्वरूपा साथी मंडल, यशोदीप्ति प्रज्ञानोक्ति श्री मधुकवर जी महाराज, उपप्रवर्तिनी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज, स्मित भाषी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज, तत्वचिंतिका श्री सूत्रभाजी महाराज आदि समस्त साथी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश हमको अंतर्बाह्य निर्मल बनाने वाले, पावन करने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आम सभी के भीतर मेरे आस्था का हार्दिक अभिनंदन। जब हम मंगलम भगवान वीरो यह श्लोक बोलते हैं तो मैंने काफी शुरू में चर्चा की थी, काफी लोग उस चर्चा के समय में मौजूद होंगे। तो हम मंगलम भगवान वीरो जब कहते हैं तो कौन से धर्म की चर्चा करते हैं? 4 धर्म है हमारे, दानशील, तपोभाव। मंगलम भगवान वीरो बोलते हैं तब कौन से धर्म की हमारे द्वारा मंगल रूप में स्मृति होती है? भगवान महावीर का क्या था? तप। भगवान महावीर का क्या था? तप। जब हम गौतम प्रभु कहते हैं तो उस समय उनके द्वारा 1500 तापसों को जो पारणा कराया गया, केवल देख करके, केवल वह सामने आ गया तो भी तृप्ति हो गई, ऐसा कि जिस पारणे से उन तापसों को क्या हुआ? कैवल्य की प्राप्ति हुई। ऐसे महादानी गौतम का स्मरण हम किससे करते हैं? गौतम से कौन से धर्म का स्मरण करते हैं? दान। भगवान महावीर से तप, गौतम स्वामी से दान, फिर मंगलम स्थूलिभद्रात्या, स्थूलिभद्र से कौन सा धर्म आएगा? शिव। क्योंकि रूपा घोषा के रंग महल में जाकर भी जहां 12 वर्ष तक उन्होंने 5 इंद्रियों के उत्कृष्ट भोगों को भोगा है, उस स्थान पर जाकर भी साधना में इतने मजबूत कि विचलित नहीं हुए। तो उनसे, उनका स्मरण करके हम कौन से धर्म का स्मरण करते हैं? शिव। बराबर। भगवान महावीर से, गौतम स्वामी से, स्थूलिभद्र से, अब बचा चौथा जैन धर्मोस्तु मंगलम। इसमें तो धर्म ही आया, इसमें तो कोई बात ही नहीं आई। अब कौन सा बचा धर्म? तो हमारा धर्म जो है, जैन धर्म जो है, वो क्या प्रधान है? क्या प्रधान है? लेकिन हम किस में उलझ गए? 6 महान के मैं महान, थानी क्रिया ऊंची, मानी क्रिया ऊंची, हम इसी में उलझ गए। जबकि हमारे महापुरुषों ने हमको बताया कि जैन धर्म कैसा है?
और पे बात एक याद आई, पूज्यपाद तिलोक जी महाराज ने बहुत सुंदर एक काव्य बनाया है। पूज्य गुरुदेव का बड़ा प्रिय काव्य था। गुरुदेव ने हमको वो स्पेशली ना समझाया भी और सिखाया भी, कंठस्थ भी कराया। मैं आपको बताऊं, टोकरी हलाय सिद्ध होय जो करी की मान, मारो तो भक्षण पाणी न जो सनान थी, नीरा स्वाद थी चातक बिल थी मूषक पुनी, विभूति लगाए खर शिशु पय पान थी, पशु सुन गण बक ध्यान सुख पड़ बेटी, झूलन बाबुल दुख फल खान थी, कहत तिलोक ज्ञान भाव बिना मुक्ति नहीं, जो न जन से ध्यान में तो पूछो भगवान थी। जब ये बात हम कहते थे तो गुरुदेव बड़े प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते थे और उंगली करते थे, पूछो भगवान थी। कि बाहर से कितनी क्रिया कर लो, कई लोग हमारे सामने आकर के मुंडी लाते बड़े सुंदर ऐसे ये वो में बैठे कि वो महाराज को लगे कि वो धार्मिक है। अरे भाई ठीक है, हमको तो लगेगा, हम तो बाहर की चीजें देखेंगे, लेकिन धर्म वो नहीं है सिर्फ हमको बताने के लिए, गिनती के लिए तुम करा रहे हो, धर्म थोड़ी है। अगर ऐसा धर्म होता तो टोकर ही हलाए सिद्ध हो या तो करी की मान। घंटी बजाने से ही धर्म होता है, तो हाथी के गले में घंटी बंधी रहती है, वो चलता है तो उसकी घंटी, उसको मुक्ति होनी चाहिए। अगर केवल हवा से जीवित रहने पर यदि मुक्ति होती है तो वो सांप को होनी चाहिए। केवल शौच से, स्नान शौच से ही मुक्ति होती है कि हमने इधर नहा लिया उधर नहा लिया, तो मछली को होनी चाहिए, मीन जो स्नान थी। और केवल हमने स्वाद रहित आहार लिया, हमने कोई यही सब खाया है तो बस उसी से मुक्ति हो जाएगी, तो चातक पक्षी तो पानी ही लेता है, वो भी स्वाद की बूंदे लेता है। गुफा में रह करके, एकांत में रह करके उसी से मुक्ति होगी, तो चूहा बिल में रहता है। ये सारे जो है ना, ये क्रियाओं से अगर होता तो कहते क्या है कि ज्ञान भाव बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान और भाव चाहिए। तो भाव ये हमारे यहां बहुत मुख्यता रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। हमने उसको भी समझना है। गुरुदेव हमेशा फरमाते थे कि आपके दुकान में, आपके वेयर हाउस में, आपके स्टॉक में बहुत माल है या थोड़ा भी माल है, लेकिन यदि बाजार में उस समय कीमत नहीं है तो वो माल क्या होता है, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आपके पास थोड़ा भी माल है, लेकिन यदि बाजार में कीमत है तो आप माला माल हो सकते हैं उतने से ही माल से। तो कीमत जो है, भाव जो है, वो भाव बड़े महत्वपूर्ण है। उसको भाव ही कहते हैं, बाजार भाव कहते हैं। यदि क्या भाव चल रहा है, ये हमारे वो बाजार का भाव बाहर में, और ये हमारे भीतर का भाव। जब भगवान के सामने चर्चा चली तो भगवान ने फरमाया, चट्टारी ही चौबिहे भावे पन्नते, भाव 4 प्रकार के। स्थानांक सूत्र के 4थे खाने में चर्चा आती है, चौबिहे भावे पन्नते, तंजहा कदमोदक समाने, खंजनोदक समाने, वालोदक समाने, सेलोदक समाने। 4 प्रकार के भाव है। अभी आप चर्चा सुन रहे थे महासती जी से कि हम अपने कर्मों को क्या कर सकते हैं। जो कर्म हमारे अभी उदय में नहीं आए हैं उस पर हम प्रोसेस कर सकते हैं। उदय में नहीं है, उदय में आ गए उनको तो भोगना ही है, लेकिन जो उदय में नहीं आए उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस कैसे होगी, भाव से। उस समय हमारे भाव जितने प्रबल होंगे उससे हमारे वह जो है वो प्रोसेस होगी। हमारे भाव यदि उत्कृष्ट है तो हमारी प्रोसेस जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। कभी आपने गुल्ली डंडे का खेल देखा है, खेला भी है? क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे कभी हो नहीं पाया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो गुल्ली उड़ती थी तो डंडा एक तरफ जाता था, गुल्ली एक तरफ, कभी हो नहीं पाया हमारे से। तो पर चलो देखा तो बहुत बार है मैंने गुल्ली डंडे को खेलते हुए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खेलना नहीं आता पर देखने में बड़ा मजा आता है। क्रिकेट के तो कई शौकीन ऐसे मिलेंगे आपको, जिनको देखने में मजा आता है।
खेलने में उनको कोई ना इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्किल वाला काम होता है। खेलना तो स्किल है हर जगह, कोई भी हो। तो ये जो है कि गुल्ली डंडे के खेल में आप देखो कि उसमें क्या होता है। अब वो नियम आप ही बता देना, मैं तो समझो देखा हुआ हूं, लेकिन आपने खेला है। तो यदि उसने गिल्ली को उड़ाया और गिल्ली को उड़ाने के बाद में उस पर क्या लगा दिया, डंडे से लगा दिया, तो जितने दूर तक जाएगी उतने क्या होते थे, आपको पॉइंट मिलते थे उसको गिन के। लेकिन अगर आपने वो गिल्ली उड़ाई और उसके बाद उस पर प्रोसेस की, एक बार दो बार घुमा करके अगर उसको आपने दूर फेंक दिया, तो क्या होते थे, मल्टीप्लाई होते थे पॉइंट। बिल्कुल, अगर वो 10 फीट गई है तो आपको 10 पॉइंट मिलने वाले, तो 2 बार घुमाए तो कितने पॉइंट मिलते थे, 30 पॉइंट। ये घुमाना ये तो भाव है, और क्या है, भाव इसी को कहते हैं। वो तो गुल्ली डंडे में वो पॉइंट मिलने वाले, अगर आपकी चली गई तो क्रिया तो वो होगी ही, लेकिन उस क्रिया के साथ यदि भाव जुड़ गए तो मजा ही कुछ होगा। परमात्मा कहते हैं कि 4 प्रकार के भाव हैं। व्यक्ति जो भी कोई क्रिया करता है तो उसमें 4 प्रकार के भाव होते हैं। एक होता है कद्दमोदय समाने, अत्यंत मलिन भाव, जैसे कीचड़ में रहा हुआ पानी। अब कीचड़ का जो पानी है एकदम पतला कीचड़, उसमें से पानी अगर आपको लेना हो तो बहुत मुश्किल है। वो पूरा जो है पानी और कीचड़, पानी और मिट्टी जो है वो काफी एक तरह से इतने आपस में चिपके हुए हैं कि वो अत्यंत मलिन है, उसका अलग होना बहुत मुश्किल है। कीचड़ से पानी होना जो है वो अत्यंत मुश्किल है। वैसे ही कुछ हमारे ऐसे भाव होते हैं कि उन क्लिष्ट संक्लिष्ट भावों के कारण से हमारे कर्म ऐसे बनते हैं कि उन कर्मों को छुटकारा पाना हमारे से मुश्किल हो जाता है। अब देखो कैसे कैसे कर्म बांधने वालों के उदाहरण हमारे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम समझते वो बहुत पापी जीव थे, हम समझते मैं घना चोखा, मैं घना यूं कहवा तो भाई घड़ा में धार्मिक, घड़ा में जो है 500 धरण वाला, 500 वचन वाला, बराबर। लेकिन भीतर कुछ चेक करे, ये हमारी इंटरनल चेकिंग है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, दिस इज नॉट फोटो। आजकल फोटो का जमाना है। हर एक जना क्या चाहता है कि मेरी फोटो आ जाए, मेरी फोटो निकल जाए, मेरी फोटो छप जाए, मेरी फोटो वायरल हो जाए। अब ये फोटो का जमाना है, लेकिन अगर ठीक होना है तो उसके लिए फोटो काम आएगी क्या? आपने अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारा फोटो ले लिया हो, तो वो अगर अपनी फोटो ले जाए, डॉक्टर साहब फोटो देख लो, इलाज कर दो, नहीं अंके ठीक है। कई अलग अलग प्रकार की विधाओं के जानकार होते हैं, वो फोटो से आपका फेस रीडिंग करके कह देते, वो अलग बात है, वो उनका अपना स्टडी है। लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके निदान के लिए उसको एक्सरे लगेगा, एक्सरे से नहीं हुआ तो सीटी स्कैन लगेगा, सीटी स्कैन से तो एमआरआई लगेगा। अब उसमें भी 2 टेस्ला वाला, 3 टेस्ला वाला बहुत सारे आते हैं। पर ये अंदर का जो हमारा रहा हुआ सिस्टम है, जैसे उस सिस्टम को समझे बिना डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, वो उन चीजों को समझ लेते हैं। आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, आपके शरीर के कई चीजों को चेक करवाएंगे, तब जाकर के वो देखते हैं कि भाई इसको क्या बीमारी है। वैसे ही हमको खुद को अपना स्कैन करना है, हमको खुद का अपना एमआरआई निकालना है भगवान के मशीन से। भगवान ने हमारे पास 4 हमको जो है जरिए दिए। पहला जो है वो दिया कि देखो हम कदमों समाने तो हमारे भाव नहीं है, हम बाहर में जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, वो कोई गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आधी बात हम पकड़ लेते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। महाराज साहब यूं तो बोला था कि भाई ये चीज यार कोई माइक्रोज को नहीं रहा तो कोई मतलब को नहीं है, खाना भाव चौका चाहिए, पापा कहीं नहीं करा तो हाल चाहिए। ये ऐसे हमारी क्या होती है, हम मकर बुद्धि सब है, आप हम सभी कैसे ही है, तो वो ऐसे उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा जो आप बाहर से क्रिया करें, लेकिन वो क्रिया करते समय में आपके भीतर के भाव कैसे है, आप बाहर में जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पानी जो है
ये एक तरह से हमारे भावों का द्योतक है। इस भावों में कितनी कलुषितता है, चेक इट। जैसे वो पानी को चेक करने वाले होती है मशीनें, वो चेक करती इसमें क्षार कितना है, इसमें मिनरल्स कितने हैं, जैसे चेक होते हैं, वैसे ही हमारे अपने भीतर में जो रहे हुए भाव है, उन भाव में कितनी कलुषितता है। कितने उदाहरण हम सुनते हैं ना, जैसे उस मछली का उदाहरण सुनते हैं। मैंने कहा ना आपको कि वो मछली जो होती है ना, तंदुलिया, चावल के दाने जितनी होती, वो क्या सोचती है, अगर मैं इस बड़ी मछली जैसे होती तो एक को भी। अब सोचो, चेक टू सेल्फ, अपने आप को चेक करो। क्या कभी ऐसा हमें भी लगता है किसी को देख करके कि अगर इसकी जगह मैं होता तो सारा ही बराबर अपने आप में उस चीज को ढाल लेता था, ले लेता था। किसी का धन हो, किसी की चीजें हो, केवल हमारा कुछ है नहीं, संबंध नहीं है उसके साथ, लेकिन देख के लगता है अरे क्या इसने छोड़ दिया, क्या इसने कर दिया, मैं होता तो इतना सा भी नहीं छोड़ता, मैं तो पूरा का पूरा लेकर के रहता। अरे लेना नहीं, देना नहीं, तेरे को कोई देने वाला नहीं, तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, बस वही फालतू खामखा जो है अपने भावों में क्या किए जा रहा है, कलुषितता भरे जा रहा है, कीचड़ वाला पानी बनाया जा रहा है। क्या करना है, छोड़ो ना, जिसको मिल रहा है लेने दो, जिसको जो दे रहा है देने दो, अपने क्या फर्क पड़ता है। हम अपने भावों में कहीं कलुषितता उस तंदुलिया मच्छर जैसे आने में चेक करें। भगवान कहते हैं कि हमारे पास में वो अवसर है, मोहम्मद सेठ के पास धन है, लेकिन भाव कैसे उसके, वो मलिनता कैसी कि रात को अंधेरी रात, वो जो अंधेरी रात है, बिजलियां चमक रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, नदी में तूफान आया हुआ है, ऐसे समय में भी जाकर के लकड़ी खींच करके ला रहा, जरूरत के लिए नहीं, केवल वो एक मन में भाव कि मुझे मेरे बैल के बचे हुए हिस्से को भी पूरा करना है। भाव कैसे सोचो, जितनी जरूरत है उतना करो। नहीं मैंने जो भी चीज है, कोई मतलब है हमारा कहना है तो नहीं, क्यों नहीं करूँ, अरे कर भाई, कौन मना करता है, पर अनावश्यक क्यों करता है। ये हमारे जो एक प्रकार से ना जो आयोजन होते हैं, कोई भी आपके सांसारिक पारिवारिक आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में जो पूरा डेकोरेशन करते हो ना, वो सारा वैसे ही, जो आवश्यक है वो करो ही ना, लेकिन वो तो छूट जाता है। आवश्यक वाले की ओर तो ध्यान ही नहीं है, बाकी सारा ये बराबर लगा क्या, वो बराबर लगा क्या, अरे वही सब उसी में उलझे हुए। जितना जरूरी करो, अच्छा है। आपको जो खाना है तो आप खाओ, प्यार से खाओ, जो आपको उत्सव मनाना है मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें अनावश्यक जो हम लोग चीजें क्या किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। भगवान कहते ये कदमोदय समाने, ये हमारे भाव उस कीचड़ के पानी की तरह कलुषित होते जाते, क्योंकि जितना आपको ज्यादा करना है उतना भावों को क्या करना पड़ता है। देखो जो भौतिक काम करने हैं उसमें तो भावों को आपको कलुषित होते ही रहते हैं, अपने आप होते हैं। जैसे बीच में एक बात आई थी, किसी ने बताया था हमको, पिक्चर में थीम दिया था कि तुमको आगे बढ़ना है तो जो तुम्हारे साथ वाले उनको धक्का देकर के नीचे गिरा दो तो तुम अपने आप है ना एक नंबर पर आ जाओगे। ये प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति फिर उसमें बहुत ज्यादा सारे कषायों से गिरता जाता है। ये कर्दम यानी कषाय, ये कषाय युक्त भाव होते, तीव्र कषाय हमारे भीतर में आती है और फिर कर्म ऐसे बंधते हैं, निकाचित जैसे कर्म बनते हैं। अब वो कीचड़ वाला जो हमारे अंदर मैल संचित हुआ है जल्दी निकलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से। उन भावों की शुद्धि हमारी बाहर की क्रियाओं से जल्दी संभव नहीं, उनको उतनी भावों की फिर आपको निर्मलता लगेगी। ये यहाँ मौका है, पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग हम भावों की निर्मलता के लिए कर सकते हैं। हमारे अशुभ भावों से जो कर्म संचित हुए हैं, यहाँ पर हम उन भावों को निर्मल बना करके बाहर में साधना के द्वारा प्रोसेस कर सकते हैं, पर वहां तो भाव आते ही नहीं, उत्साह आता ही नहीं वहां तो।
अरे ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक अमुक क्रिया कर रहे हैं, सही, जो भी आप स्वार्थ से हट करके कोई कार्य कर रहे हो, उस कार्य करने में आपको जितना उत्साह आएगा, मरे मरे से करने में क्या मतलब है? हमारा वो धर्म कार्य तो मरा मरा जो होता है, नहीं, अरे क्या मतलब है? तो क्यों कर रहे हो? और वट नहीं कहीं करा, मारे सर कह दियो, मैंने भविष्य बोल दिया, मैंने ये कह दिया, काले भी यूं बोल दिया, नहीं बोल दिया, क्या मतलब इसका? घर लिया पर कुछ नहीं। वो तो बच्चों को आपने मोबाइल के सामने खाना खिला दे जैसी बात हो गई। उसने खाई, 2 रोटी खाई, पर उसके शरीर को नहीं लगी, वो केवल अंदर जाकर के जमा हो गई, बस। वो जितना एक तरह से उसमें रुचि लेकर के जितना उसको ध्यान से खाएगा, उतना वो शरीर में उसके खून बनेगा, वो मांस बनेगा। हमारे यहाँ आहार पर्याप्ति का अर्थ ही क्या है? आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? अरे बड़ा हमारा वैज्ञानिक धर्म है, हम उसको उस रूप में समझते नहीं। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार पर्याप्ति का अर्थ क्या है? हमारे कई स्वाध्याय बंधु भी बहनों में भी अच्छे स्वाध्याय भी हमारे प्रमिला बहनों के यहाँ पर। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? क्या होता है आहार पर्याप्ति का अर्थ? क्या होता है? भोजन ग्रहण करने वाली आहार पर्याप्ति नहीं होती है। जो हमने खाया है उसको जो रस रूप में परिणत करती है वो आहार पर्याप्ति। क्योंकि पर्याप्ति यानी शक्ति है, पर्याप्ति यानी क्रिया नहीं है। पर्याप्ति का अर्थ शक्ति है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, इस पर्याप्ति शब्द का अर्थ शक्ति है, पौद्गलिक शक्ति है, जो हमारे द्वारा अपने संचित कर्मों के कारण हमको मिली है, वो हमारी पौद्गलिक शक्ति है। तो आहार उसको कहते हैं जो रस रूप में परिणत होता है। बच्चों का तो आहार रस रूप में परिणत हो ही नहीं रहा है, केवल बस जा रहा है। वो जैसे आपने टिफिन भर दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर वहां डे बोर्डिंग नहीं है, उनकी व्यवस्था नहीं है, तो आपने टिफिन भर दिया बच्चे का, तो वो टिफिन भर दिया, तो वो टिफिन में रहा हुआ क्या काम आने वाला है? वो खाएगा तो काम आएगा। वैसे ये टिफिन में भर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसके साथ बैठो, प्यार से खिलाओ। चाहे आपका 15 मिनट जाएगा, 20 मिनट जाएगा, पर आप उसको थोड़ा सा मना करके प्यार से उसके साथ बातें करके उसको समझा करके खिलाओगे तो वो रस बनेगा। फिर उसको रस जो है वो जंक फूड में आ रहा है, वो बड़े चाव से खा रहा है उसको। और वो जंक फूड में जंक क्यों कहा जाता है? उसको जंक फूड को जंक क्यों कहा जाता है? फूड यानी तो हाल, जंक क्यों कहते हैं उसको? डू यू नो जंक का अर्थ क्या होता है? अब सुनने को तो सुनते, पेपरों में पढ़ते हैं। जंक नहीं, जंक, JUNK इंग्लिश शब्द है ये। जंक फूड नहीं, जंक फूड। जंक का अर्थ है जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यूज है, मिनिमम वैल्यूज है। वो जा रहा है पेट में, लेकिन हमारे शरीर में उसका कोई भी लाभ नहीं, बेनिफिट नहीं है। विदाउट बेनिफिट, दैट कॉल्ड जंक। आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में जंक जमा होता है ना, फालतू की चीजें। इसलिए क्या होता है? जंक क्लीनर होता है, जो कचरा का इकट्ठा हुआ है उसको साफ किया जाता है। आज क्या हो रही है? हमारी डस्टबिन बन रही है। वो अपने कचरे का प्रचार करके हमारे पेट में पहुंचा रहे, कचरे का प्रचार करके हमारे दिमाग में पहुंचा रहे, नहीं पहुंचा रहे। अब ये जितने भी प्रोग्राम आते हैं OTT पर, उनके एडवर्टाइज आती है, ये क्या है? कचरे का प्रचार है। टीजर्स क्या है? जो टीजर आते हैं वो कचरे का प्रचार तो है, जिसको आजकल शब्द दे दिया प्रमोशंस। और वो प्रमोशंस में, वो एडवर्टाइज में, विज्ञापन में कचरा हमारे पेट में जा रहा है, बच्चों के पेट में जा रहा है, हमारे दिमाग में ये सारा जो है बाहर का कचरा जा रहा है, जंग जमा हो रहा है। तो जैसे वो बिना किसी प्रकार के लाभ वाला
केवल एक बस पेट उस समय में भूख शांत हो गई इतना लगता है। क्योंकि क्या होता है, आहार में रस कैसे बनाता है, प्रोसेस है, बहुत अच्छी प्रोसेस है। साइंस द्वारा भी यही बात कही जाती है, लेकिन वो उनकी भाषा में कहते हैं तो हमारे बच्चों को समझ में आती है। हम अपने आदमों की थोकड़ों की भाषा में कहते हैं, उनको लगता है महाराज जी तो यही चीज आवेश को नहीं देते। और बहुत से पढ़े लिखे लोगों में ये बात बिल्कुल पक्की है, कई बार उसके लिए हम भी कारणीभूत बन जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में पक्का है कि महाराज को ये चीजें कुछ समझती नहीं है, महाराज ने कहीं मालूम। देखो साइंस भी कहता है, मेडिकल साइंस भी कहता है, और हमारा यह शास्त्र, जैसे मैंने कहा आहार पर्याप्त का अर्थ रस बनाना, मेडिकल साइंस कहता है कि जब हम आहार ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, कोई चीज खाते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे मुंह में सलाइवा तैयार करता है और हमारे पेट में एसिड छोड़ता है। क्या करता है? एसिड छोड़ता है। हमारे पेट में एसिड आता है उस समय में, और उस एसिड में जब आहार जाता है तो वह आहार को उस एसिड में पका करके हमारे शरीर की जो नसें हैं उन नसों में से रस को ग्रहण करती है। अब भूख लगी यानी एसिड आना शुरू हो गया, इसका अर्थ ये होता है। हम कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं, वो एक मुहावरा। हमारे पेट में समय होते ही तुरंत उस प्रकार से एसिड का स्राव शुरू होता है। अगर उस समय हमने भोजन नहीं लिया, उस समय को टाल दिया, तो फिर हमारे शरीर में वो एसिड की प्रोसेस बंद होने के कारण हमने जो खाया हुआ है वो जमा हो गया। बाद में जब एसिड आएगा आपका माल लेके जाएगा, फिर उसमें कुछ माल पर प्रोसेस होगी, कुछ पर नहीं होगी, तो फिर वो गैस होगा, एसिडिटी होगी, आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां तैयार। ये सिंपल सा साइंस है। आहार विज्ञान भी यही कहता है, मेडिकल साइंस भी यही कहता है, सारे यही कहते हैं, पर हमारी क्या होती है, हमको समझना कुछ नहीं है। तो मैं बात कह रहा था आहार की, कि जैसे बच्चे मोबाइल के सामने, टीवी के सामने 2 रोटी नहीं खा ले तो मतलब नहीं है, वैसे हमने बिना भाव की क्रिया करने क्या मतलब है। अगर भाव पूर्वक किया है, जाना है, आनंद दे रहे, प्रवचन सुन रहे, आनंद दे, समझ रहे उसको, हम अपने जीवन में अपना रहे, आपके लिए वो बहुत काम है, उसका आनंद लो। और अगर कोई ऐसी गलत काम हो रहा है तो उसका आनंद मत लो, सावधान, क्योंकि वहां अगर तुमने आनंद ले लिया, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं गलत काम हो रहे हैं, और उस काम को देख करके सुन करके तुमने मजे ले लिए, कदमोदय समाने, जितने ज्यादा मजे लोगे उतना ज्यादा हमारा भावों में कालुष्य तैयार होगा। भगवान कहते हैं सावधान। सेकंड, वो अत्यंत मलिन है, कदमोदय समाने। अब भाव तो निरंतर चलते रहते हैं, विचार कभी रुक जाएंगे, बोलना कभी रुक जाएगा, शरीर कभी स्थिर हो जाएगा, लेकिन भावों की प्रोसेस 24/7 चालू है। हम चाहे मनुष्य बने, चाहे देव बने, चाहे त्रिंच बने, चाहे हम नरक में गए, हम चाहे निगोद में भी गए, भावों का जगत तो हमारा हमेशा साथ है, भाव हमारे साथ है। तो पहले भाव जो होते अत्यंत मलिन, उस तंदुल या मत्स्य की तरह या उस मोमन की तरह केवल इकट्ठा करना है, बस, मतलब कुछ नहीं। कल मैंने बात की थी, एक दूसरे का हमारे साथ, वास्तव में ना आज की बहुत बड़ी एक तरह से लोगों की आदत बन गई है शॉपिंग वाली, कोई मतलब ही नहीं, क्यों ला रहा है कुछ पता ही नहीं उनको, नहीं ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये फ्री मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है, ला करके रख दिया, काम कुछ नहीं आ रहा, ये भी घर में जमा हो रहा है। आप अगर एक बार जल्दी से देखो ना, दिवाली के समय आप देखोगे आपको कितनी चीजें फालतू मिलती है, आप देखो। वो कबाड़ वाला दिन में 3-3 चक्कर लगाता है अपने सोसाइटी के आसपास, क्योंकि उसको पता है हर घर में से माल आने वाले ही, वो बेच करके, वो जमा करके, वो तो धनवान हो रहा है, और हम कबाड़ जमा कर करके अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। शौक हो गया, कईयों को तो नशा हो गया, शॉपिंग का नशा हो गया, कि जब तक जाएंगे नहीं, शॉपिंग करेंगे नहीं, उनके दिमाग को चैन नहीं पड़ेगी, कुछ तो भी लाना है, कुछ तो भी खर्चना है। तो ये जो उसकी बात होती है कि नहीं मुझे तो ये क्या करना है, सोने का बेल्ट,
मेरा बनाना है। मोमन उसके लिए रात रात घूमता था, कोई मतलब नहीं। अब आजकल भी रात रात लोग घूमते रहते। वो बेचारा वो जमाने में पैसा इकट्ठा करने के लिए, अभी ये सब अपने अपने ढंग से चल रहे, छोड़ो छोड़ो। लेकिन भावों में हम कदमों दे समाये, उसकी तरह लोग, उसकी तरह हमारे मन में किसी प्रकार की ऐसी तीव्र खशाय वाली भाव न आए तंदूरी अहमद से जैसी, तो कदमोदय समाये। दूसरा खंजनोदय समाये। खंजनोदय ने ये जो धुआं निकलता है, धुएं वाला पन, या उसको आज की भाषा में कहो तो पोल्यूशन वाला। अब जो पोल्यूशन वाला आपके पाँव को चिपक जाता है या शरीर को चिपक जाता है, आप कभी ना सिटी में अगर किसी चौराहे पर या रास्ते पर थोड़ा सा बिना गाड़ी के घूमे होंगे, रुके होंगे, तो उसके बाद आपके पास में कोई सफेद कपड़ा या रुमाल हो, आप उससे अपना मुंह पोंछ लेना। आपको पता चलेगा कि आपने क्या वहां पर है ना अपने शरीर पर ले लिया, ये पूरा चिपक जाता है। हम लोग तो जब कई बार शहरों में रहते हैं, अगर जुकाम हो गया है, सुबह हमने नाक भी साफ किया है, तो ऐसे सारे ना काले काले कण निकलते हैं, पूरा नाक में नॉस्ट्रिल में जो ना जमा हो जाता है, पोल्यूशन हो। ये सारा क्या है, ये उससे कम है, वो तो अलग करना मुश्किल है। ये पोल्यूशन वाला पानी जो है, पोल्यूशन जिसमें मिला हुआ है, उसको थोड़ी सी मेहनत से क्या किया जाता है, अलग कर सकते। वैसे हमारे थोड़े कम मलिन, उसकी बजाय जरा सा कम, इतने कलुषित नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए तो खूब भरपूर चाहिए। हमारी वो एक तरह से इच्छाएं जो है वो बढ़ी रहती है। जैसे आज भी हम सामान्य रूप से देखें, अब इतना नहीं होगा पर इतना तो जरूर रहता है कि देख देख करके उसके मन में कई इच्छाएं जाग जाती है। क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास में भी हो सकता है ना, नहीं फिर वो तो कभी सुनता ही नहीं मम्मी की, मैं क्यों सुनूं, मैं भी मम्मी को जाकर के बोल दूंगा, मैं भी पापा को बोल दूंगा, मैं भी थोड़ा सा मैं उनके साथ लड़ दूंगा। ये क्या है, देखा देखी, पोल्यूशन, संक्रमण वाला ये भावों में कलुषता। देख देख करके उसको जो है ना कई प्रकार की ऐसी चीजें दिमाग में आती। इसलिए हम कहते हैं आप लोग रात को सोने से पहले आधा पौन घंटा अपने मोबाइल पर अलग अलग चीजों को देखना छोड़ दो। उससे क्या होगा, आपके जो एक तरह से भावों में वो अंदर में गहराई में मलिनता रहे, उससे बचोगे। बहुत हमारे अंतर विश्व को, हमारे भाव विश्व को ये चीजें डिस्टर्ब करती है। वही फिर मन में इच्छाएं जागती है देख देख करके, नहीं ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। आज देखो कईयों के जो एक तरह से क्राइटेरिया बने ना, यानी उनके जो एक्सपेक्टेशंस को है उनको, ये सिर्फ देखा देखी वाले, कुछ नहीं, उसका आगा पीछा कुछ नहीं मालूम। अब मुझे बताओ, ये जो भी आजकल जैसे ना प्री वेडिंग वाला कईयों को एक शौक होता है, इसका क्या मतलब क्या है, इसका क्या तात्पर्य क्या है, इससे क्या हासिल क्या होगा। अब भले चलो भाई, जब है ना आप लोगों को पूछता हूँ, भगवान ने पूछा, पूना में चतुर्मास था उनका, तो वहाँ लोगों को कहा कि भाई तुम लोग है ना इतने सारे आइटम क्यों रखते हो, तुम समाज के प्रमुख लोगों को छोड़ो, तो नियम कर लो कि हम अपने घर में शादी ब्याह में इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो काफी जने खड़े हो गए। एक भाई जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा हमारे साथ ये सब बूढ़ों की तो ना, उनकी तो घर की सब शादियां हो गई है, मेरे बेटी की शादी जो है वो अभी चतुर्मास के बाद में 10 दिन से है, मैं ऐसा नियम नहीं ले सकता हूँ। अब आप लोगों में तो प्री वेडिंग प्रोसीडिंग है, जिनकी प्री वेडिंग है वो क्यों कर रहे हैं, उसका विचार करें, कुछ नहीं मतलब, आगा पीछा कुछ नहीं। यानी हमारे झाले वाले होते थे उसका तो भी मतलब था, ये संगीत संध्या का कोई मतलब ही नहीं है, पर नहीं करना पड़े, लाना पड़ेगा, ये इतने मेकअप लगाए जाते हैं, क्या मतलब होता है, नहीं फोटो निकलेंगे हमारे नाम तो हमको मेकअप करना पड़ेगा। अभी कोई महाराज के दर्शन को गए, वहां तुम फोटो निकाले अगर महाराज के साथ, तो तुम मेकअप करोगे या महाराज का मेकअप कराओगे, क्या करोगे। तो ये बस शादी में नहीं, वो क्या है, ग्लॉजी रहनी चाहिए, चमक रहनी चाहिए, उसके लिए फिर एसी वाला हॉल चाहिए। बहुत आप लोगों की क्या कहूँ, ये सारा जो है ना हमारी भावों की कलुषितता,
ये देखा देखी, बाकी कुछ नहीं, आगा पीछे कुछ नहीं उसका। तू करे सो मैं करूं, बस ठाड़ो बट्टो मैं करूं। अरे कई मतलब है ना, यहां नहीं करेगा देखा देखी। नहीं सब देना जाएगी, उठे जागने तो मैं भी जागने जाऊं, नहीं वही मैंने तो देर मेरी, मैंने तो बाहर निकलना पड़ेगा, मैंने तो जाना पड़ेगा, वहां नहीं देखा देखी करेंगे। लेकिन बाकी जगह देखा देखी, ये कैसे खंजरोदय समाने, ये इनको पोल्यूटेड भाव, ये कि तो एकदम से ही ये हो गए, अत्यंत मलिन हो गए, इसके कुछ मलिन भाव। और उससे कम भगवान कहते हैं जैसे वालुओदय समाये, रेती में रहा हुआ पानी, अब वो रेती अगर पानी के कारण चिपक गई है तो क्या हो जाएगा, जैसे ही पानी हवा से बाप से हो जाएगा, रेती निकल जाएगी। वैसे कईयों के भाव होते, कुछ देर के लिए उनके मन में आता है, बाद में जाने तो अपने क्या करना है। अब जैसे कहीं गए शादी में, वहां प्री वेडिंग चल रही है, उस समय देखो और गाँव हो जाएगा, ये होना चाहिए, जान दे अपने क्या करना है, ये इनका बस इनको लाभ है, अपने करना ही नहीं। ये भाव क्या है, ये वालुका के समान मन में आया, लेकिन वापिस वो थोड़ी देर बाद निकल गया। ये वालू को दत्त के समान हमारे भावों में आई हुई मलिनता, ये थोड़ी देर रहती है और फिर है सेलोदय समान। ये हमारे महापुरुषों के ऐसे ही होते थे। वो पर्वत पर जब पहाड़ों से आने वाला पानी है, वो पानी कितनी देर रहता है, केवल वहां पर जब तक रहता है तब तक के लिए, बाकी पानी वो पहाड़ भी, वो पत्थर भी, चट्टान भी अपने अंदर पानी लेती नहीं। जैसे पानी आगे निकला सूख जाता है, वैसे ही हमारे ये चीजें जो है भाव उठेंगे, भाव वही के वही हमारे कलुषित अगर दूर हो जाए तो हमारा जीवन आनंदमय बनता है। तो हम ध्यान रखें, हमारी क्रियाएं, हमारी साधना चले, लेकिन उसके साथ भावों का बल जरूर चाहिए, हमारे भावों में कलुषितता न आए। इसलिए सदैव जागृत रहना है, क्योंकि जितनी भावों की कलुषितता उतने कर्म गाढ़े बनते हैं, और जितने हमारे भावों में कलुषितता कम होगी, हमारा कर्म बंधन भी उतना ही शिथिल होता है। भावों का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। हम सद्भावों के साथ में, शुभ भावों के साथ में, निर्मल भावों के साथ में अपने साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े, निमंगल भावों के साथ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रं, नमो लोहि सब्बसावणं। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहु, मंगलम केवली पन्नतो धम्मो, मंगलम चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारी शरणं त्वभजामि, अरिहंते शरणं त्वभजामि, सिद्धे शरणं त्वभजामि, साहु शरणं त्वभजामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं त्वभजामि। चारवंदित चारोत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। आगे श्रेणी महाराज की बात थोड़ी सी आगे बढ़ा दो कि वो जो है श्रेणी महाराज, श्रेणी कुंवर को उस श्रेणी की इशारा किया करते जाकर के कहा कि मैं तो काम करके एक बात लेकर के, और जो घटना घटी वो बता दी। नंदा बहुत खुश हुई, ये तो वास्तव में बड़ा होशियार है। और फिर उसके बाद जो है जब ये बात हो गई तो अब उस श्रेणी कुंवर काम करने लगा कि इसने कहा तो है घर पे आना, लेकिन बता तो दिया नहीं, अब जाओ कहा। तो उसने देखा कि इसने तो अपने एक हाथ रखा था और ऐसे किया था, और ऊपर तो पेड़ है, तो जहां पर पेड़ होगा उस पेड़ के पास जो है जो मकान है वो सेठी का। गाँव में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, फिर कैसे समझे कौन सी तरफ होगा, तो उसने बाईं तरफ अपना हाथ रखा था, तो जो बाईं तरफ पेड़ होगा वहां पर जाना है। अब बाईं तरफ पेड़ गिरे तो उस समय तो घरों के आंगन में जहाँ पेड़ लगे रहते थे, फिर और भी क्या निशान दिए, वो उस इशारे से क्या समझता है, कैसे पहुंचता है, ये हमने फिर समझा। जब जब विपदा में तेरे चरणों में आया, दुख दूर किए ऐसे मेरे गुरुजी। मेरे बिगड़े सवारे हर काम एक पल में है, नजरों में जादू ऐसे मेरे गुरुजी।